श्रवण कुमार की कथ। यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता था। इसके बाद वह तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे टोकती थी। वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूंगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहता, नहीं माँ, मैं ये सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। श्रवण के माँ बाप नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वह उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता, फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता था। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और जल्दी से घर के कार्यों को खत्म करके बाहर काम पर निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरा की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुन श्रवण ने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया कि वह उनकी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा। उस समय बस और ट्रेन की सुविधा नहीं थी, साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाता। तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे में मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना लिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में भी बताते चलता था, क्योंकि वह आंखों से उस दृश्य को नहीं देख सकते थे। अपने बेटे की मेहनत को देख उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का राजा और तोता की कहानी। एक समय की बात है, किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे,
आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप वहां आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर को काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। छू लेने वाली कहानी। उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9.30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण अस्थिपिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में ये ठहर से गए। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैंने उन्हें 10 रू देकर आगे बढ़ गया।
तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं, 10 रु क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से न मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें 2 पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 1 रु का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था, मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था हम निमित्त मात्र है, उसके कार्यकलाप के वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। अतः आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। चलिए आज की सुहानी सुबह का शुभारंभ करें कुछ इसी संकल्प के साथ कि भिक्षावृत्ति को हम बढ़ावा ना दें, लेकिन अशक्त, लाचार और भूखे की मदद हम जरूर करें। ईश्वर से प्रार्थना हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और इस लायक बनाए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले अपना आप सुधारे, आओ यारों मिलजुल कर हम मानवता का रूप निखारें। चिड़िया के घोंसले की कहानी। एक समय की बात है, टीनू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल टीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब टीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो टीनू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गईं। यूं तो टीनू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में टीनू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसले देखने लगी। उस बगीचे में गोरैया, दर्जन, लवा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। टीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर देखती रहती। टीनू देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। टीनू चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन टीनू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने लवा चिड़ियों का घोंसला तोड़ दिया है। टीनू को यह देखकर बहुत दुख हुआ।
उसने सोचा कि क्यों न मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं। शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेंगी। टीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन टीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीजों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला नहीं। टीनू की माँ यह सब देख रही थी। तभी टीनू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती हैं। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना देंगी? किसी तरह से टीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद टीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया।